क्या आप फूड इंडस्ट्री में जॉब करते हो या आप फूड इंडस्ट्री में जॉब करने के बारे में सोच रहे हो? अगर आपने फूड इंडस्ट्री में जॉब करते हो या फूड इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को एक बात बता दूँ, किसी भी फूड इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आपको एचएससीसीपी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी फूड इंडस्ट्री एचएससीसीपी को कंट्रोल करे बिना या मेंटेन करे बिना नहीं चल सकता है। और एज अ एम्प्लॉय आपको भी वहाँ पे एचएससीसीपी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको भी एचएससीसीपी के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं इस एचएससीसीपी के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये एचएससीसीपी, क्यों आपको मेंटेन करना पड़ता है एचएससीसीपी। तो चलिए, इसके लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए तो आप अपने आप ही जान जाओगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एचएससीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। HACCP stand for Hazard Analysis of Critical Control Point, where hazard means food contamination or spoilage, or analysis means finding out the source, where critical means the level of danger and control is the remedial action, point the stage for corrective action. जानते हैं डेफिनेशन ऑफ HACCP. It is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazard in food production. ये एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्रिवेंट, उससे बचने के लिए माइक्रोबियल एंड अदर जो हैज़र्ड है उससे बचने के लिए हम लोग एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और जिसे कहते हैं HACCP। अब बताते हैं कि आपके इंडस्ट्री में HACCP को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए इट इज़ इंक्लूडेड स्टेप्स डिज़ाइन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे ऑकर एंड टू करेक्ट डेविएशन एज सुन एज डिटेक्टेड। ऑब्जेक्टिव, अब हम जान लेते हैं कि क्यों हम HACCP को कंट्रोल करेंगे, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरत है HACCP का। फर्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर दैट द फूड सर्व्ड टू द गेस्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंज्यूम्शन। पहला बात तो ये है कि हम जब किसी गेस्ट को या हमारे किसी रिश्तेदार या किसी को भी आप जब कोई खाना परोसोगे उसे, तो ये देखना है कि वो खाना 100% उसके लिए सेफ रहे, ताकि वो खाना खाने के बाद उसे किसी भी तरीके का बीमार ना हो। इसके बाद अवेयरनेस ऑफ फूड हैंडलिंग टेक्निक्स। इसके बाद हम जो फूड टेक्निक जो खाना बनाते हैं या इंडस्ट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसका जो हैंडलिंग सिस्टम है, हैंडलिंग तरीके को सही तरीके से करना, इसके बारे में भी जानना है। अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसके बाद हम लोग जानेंगे, यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट हो रहा है, किस लिए उस प्रोसेस में हैज़र्ड आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। बेटर नॉलेज टू फूड हैंडलर्स फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ ऑफ कुक्ड एंड रॉ फूड। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो रॉ फूड होता है और जो हमारा कुक फूड होता है उन दोनों को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में, ताकि उसका सेल्फ लाइफ ठीक रहे या बढ़े, उसके बारे में जानने के लिए कैसे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है द मेथड ऑल्सो हैज अदर बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग फूड क्वालिटी एंड मैनेजिंग फूड कॉस्ट। जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब है कि अगर हम HACCP को कंट्रोल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा फूड का जो क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर एक
अच्छा बेनिफिट देता है, मतलब उसका क्वालिटी और भी अच्छा होता है। अब जान लेते हैं कि हिस्टोरी ऑफ HACCP। जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम HACCP को डेवलप किया गया था। इसे पिलबारी कंपनी ने नासा स्पेस रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर एक साथ इसको डेवलप किया था। इसको डेवलप करने का जो मेन पर्पस था उन लोगों का, वो था कि नासा का जो एस्ट्रोनॉट था उन एस्ट्रोनॉट को एक 100% सेफ फूड प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी एस्ट्रोनॉट फूड खाने के बाद बीमार ना पड़ सके। तो उन लोगों की तबीयत ना खराब हो, उसको देखते हुए इस रूल्स को या इस HACCP को डेवलप किया गया था, और जो अभी हर एक फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि किसी भी फूड इंडस्ट्री में जो भी फूड प्रोडक्ट बनता है उसे सेफ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि हैज़र्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हैज़र्ड के बारे में। हैज़र्ड एक ऐसा चीज़ है जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी एजेंट हो सकता है, और वो अगर किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो खाने के बाद कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है। यहाँ की उसका मत भी हो सकता है, मतलब वो मर भी सकता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि क्यों HACCP इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फूड प्लांट के अंदर। क्योंकि किसी भी फूड प्लांट के अंदर अगर HACCP कंट्रोल नहीं होता या हैज़र्ड को कंट्रोल किया नहीं जाता, तो वो खाना खाने के बाद, वो खाना जब मार्केट में आएगा तो उस खाने को खाने के बाद किसी भी इंसान इजीली बीमार पड़ सकता है या वो मर भी सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और फूड को और भी ज़्यादा सेफ बनाने के लिए हम लोग इंडस्ट्री में HACCP को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से हम लोग ये पता करते हैं कि जो फूड के अंदर जो हैज़र्ड प्रेजेंट है या मौजूद है वो किस टाइप का हैज़र्ड है और उसका सोर्स कहाँ है। क्योंकि अगर आप किसी भी हैज़र्ड का सोर्स के बारे में नहीं जान पाओगे तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका सोर्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं फूड प्रोडक्ट का कि वहाँ पे जो हैज़र्ड है वो कौन सा हैज़र्ड है और उसका सोर्स क्या है, ताकि हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आप करते हो या जहाँ, ताकि हम लोग यहाँ पे हैज़र्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेशली मैं हैज़र्ड के ऊपर ही बोल रहा हूँ कि हैज़र्ड ठीक है, वो खाने के बाद हमारा शरीर बीमार भी हो सकता है और हम मर भी सकते हैं, ठीक है मान लिया। लेकिन आप चाहकर भी पूरा का पूरा 100% जो हैज़र्ड है आप किसी भी तरीके से उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हो फूड प्रोडक्ट से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से वो कंटेमिनेट हो ही जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसका एक लिमिट सेट कर सकते हैं, क्योंकि उस लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है हैज़र्ड का परसेंटेज तो वो खाने उसे हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हैज़र्ड चाहे आदमी को बीमार करवा सके या उसे खाने के बाद मर भी सकता है कोई भी आदमी, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। अगर हम उस लिमिट से कम रखते हैं हैज़र्ड की परसेंटेज को उस लिमिट से कम रखते हैं तो वो खाने के बाद कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा या वो नहीं मतलब उसका मत भी नहीं होगा, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिससे ज़्यादा होगा तो कोई भी इंसान इजीली बीमार पड़ सकता है या वो मर भी सकता है, लेकिन अगर उससे कम होगा तो किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब किसी को किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होगा, ये मतलब उस फूड से कोई भी दिक्कत नहीं होगा और वो फूड पूरा का पूरा 100% हमारे लिए सेफ रहेगा। तो उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट क्या है? यहाँ पे हम लोग
ये तो पता कर लिया कि उस पहले ही पता कर लिया एनालिसिस करके कि कौन सा वाला हैज़ार्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिटिकल लिमिट को भी सेट कर लिया कि कितना तक चल सकता है वो हैज़ार्ड, लेकिन हम उसे कंट्रोल कैसे करें, उसे कंट्रोल कैसे करें, मतलब जो हमारा लिमिट है उस लिमिट को तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें जो एक्शन लेना पड़ता है या हम लोग जहाँ पे काम कर सकते हैं उसे कंट्रोल करने का, जहाँ जहाँ पे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। जैसे बेसिकली HACCP में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली माइक्रोबियल हैज़र्ड के बारे में, जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल हैज़र्ड मीन्स कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है फूड के अंदर और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसे खाने के बाद हमारे शरीर बीमार पड़ सकता है उस टॉक्सिन के लिए, या पहले से ही कोई खाने में कोई माइक्रोबियल एजेंट का टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है और वो खाने के बाद हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस ना कर सके और वो खाना हमारे लिए पूरा का पूरा 100% सेफ रहे। तो माइक्रोबियल एजेंट को कंट्रोल कैसे करें या कहाँ करें, जब रॉ मटेरियल्स आता है हम वहाँ पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले अगर हम लोग टेस्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल्स में है या नहीं है माइक्रोबियल एजेंट, अगर माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट रहता है ज़्यादा परसेंटेज में तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो सही रहा और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन प्रोसेस करने के टाइम तो कहाँ यार से कहीं ना कहीं से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ही जाएगा उसके अंदर। तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसे कंट्रोल हम ज़्यादातर प्लांट में हीट ट्रीटमेंट से उसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि कोई भी डेयरी इंडस्ट्री में या बेवरेज इंडस्ट्री में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन और पास्चुराइजेशन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी खाने में प्रेजेंट रहता है या फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहता है उसे 90 डिग्री अबव 90 डिग्री या 100 डिग्री टेम्परेचर में उसे हीट किया जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो मर जाता है या किल हो जाता है, तो हमारा फूड 100% सेफ रहता है। और जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है, पास्चुराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं मारा जाता है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक होता है, मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रहे और किसी भी फूड प्रोडक्ट में वो टॉक्सिन ना प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं इससे कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम अगर यहाँ पे हीट देंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो हमारा फूड प्रोडक्ट सेफ रहेगा। तो हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हुआ हीट। और जो लिक्विड को छोड़ के मतलब डेयरी और बेवरेज को छोड़ के अदर्स जो फूड प्रोडक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, बेकिंग किया जाता है, बेकिंग किया जाता है नहीं तो फ्राइंग किया जाता है। तो जब बेकिंग किया जाता है या फ्राइंग किया जाता है वहाँ पे भी हीट ट्रीटमेंट होता है, और जब हीट ट्रीटमेंट होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल ये हो गया हमारा कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो अदर्स जो हैज़र्ड है जैसे कि फिजिकल हैज़र्ड या केमिकल हैज़र्ड, इसे हम कैसे कंट्रोल करें, कहाँ कंट्रोल करें। जो फिजिकल हैज़र्ड है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को पर्सनल हाइजीन को जो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन या इंडस्ट्री को साफ सुथरा रखना या ये सारे चीज़ करके हम लोग पर्सनल मतलब जो फिजिकल हैज़र्ड है उसे कंट्रोल करते हैं। और जो केमिकल हैज़र्ड है उसे भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। और इसे जानने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के और एक जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, मतलब जो और एक डेंजर है जो हैज़र्ड, वो है मेटल। यस, किसी भी इंडस्ट्री में मेटल एक ऐसा
क्रिटिकल हैज़र्ड होता है, जो अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट में आ जाता है तो वो खाने के बाद कोई भी इंसान इजीली बीमार पड़ सकता है। तो हमें इसे भी कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंट्रोल किया हीट से, तो वो उसका कंट्रोल पॉइंट था। तो अब हम बताएंगे कि हम मेटल को कैसे कंट्रोल करें या मेटल का कंट्रोल पॉइंट क्या है। मेटल को कंट्रोल करने के लिए हर एक फूड इंडस्ट्री में मेटल डिटेक्टर लगा रहता है। जैसे कि अब मेटल डिटेक्टर कहाँ लगा रहता है ये भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं तो उसमें भी मेटल पहले से प्रेजेंट हुआ, और हो सकता है कि वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, तो हमें पहले वहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि रॉ मटेरियल जब ब्लेंडर पे डाला जाता है या रॉ मटेरियल जब फूड प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, उससे पहले हम लोग एक मेटल डिटेक्टर से उसे गुजरना पड़ता है। मतलब उसके ऊपर उसे डाल देते हैं और उसमें अगर कोई भी मेटल प्रेजेंट रहता है तो वो मेटल में चिपक जाता है, मतलब मैग्नेट में चिपक जाता है। वहाँ पे एक मैग्नेट लगा रहता है जहाँ पे वो चिपक जाता है, और जहाँ से हम लोग मेटल को रॉ मटेरियल से अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि उस रॉ मटेरियल्स पे कोई भी मेटल नहीं था, लेकिन हम जब फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करने के टाइम वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं से आ सकता है ना मेटल, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री में जितने भी मशीन लगा रहता है उसमें बहुत ज़्यादा मशीन है जो मेटल का बना हुआ होता है। तो अब मान लो कि प्रोसेस के टाइम किसी भी मशीन से कोई भी मेटल टूट के आ गया फूड प्रोडक्ट के साथ, तो हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो उसे डिटेक्ट करने के लिए जो अब पैकिंग होता है फूड प्रोडक्ट, तो पैकिंग होने से पहले हम लोग फिर से और एक बार मेटल डिटेक्टर से उस फूड प्रोडक्ट को गुजरवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट रास्ते में मतलब प्रोसेस एरिया में कहीं से भी अगर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा जो भी मेटल आएगा वो फाइनली पैकेजिंग में ही जाएगा, पैकेजिंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ही उसे पैकेज किया जाता है, पैकेट किया जाता है। तो पैकेट होने से पहले डिटेक्ट हो जाता है, उसमें अगर कोई मैग्नेट रहता है, मतलब वहाँ पे कोई मेटल रहता है तो वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाता है, और वहाँ से हम लोग उसे आराम से ही अलग कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया मेटल का क्रिटिकल पॉइंट, और ऐसे ही हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं।